डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ूलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन चैप्टर नंबर 10 फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस की क्लास ट्रीमाटोडा के जो पैरासाइट्स हैं, जिनको हम ट्रीमाटोड पैरासाइट्स कहते हैं, उनका आज हमारा लास्ट पैरासाइट है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं चैप्टर नंबर 10 के, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस के, चैप्टर 9 के, चैप्टर 8 के, ये सारे हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप ज़ूलॉजी की प्रिपरेशन के लिए हमारे लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है ट्रीमाटोड पैरासाइट्स। तो इससे पहले हम चाइनीज़ लीवर फ्लूक को भी डिस्कस कर चुके हैं, हम ब्लड फ्लूक को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट पैरासाइट है जिसका नाम है फैसियोला हेपेटिका, और इसको हम शीप लीवर फ्लूक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको शीप लीवर फ्लूक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दुनिया के उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर शीप्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ये शीप को भी इन्फेक्ट करता है ये वाला पैरासाइट, और साथ में ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए उसने कहा है कि कॉल्ड शीप लीवर फ्लूक बिकॉज इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन शीप रेजिंग एरियाज़, यानी कि जो दुनिया के ऐसे इलाके जहाँ पर भेड़ें या शीप्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हूँ, ये वहाँ पर ज़्यादा होता है। अब वो कहता है कि एंड यूज़ द शीप एंड ह्यूमन एज अ डेफिनेटिव होस्ट। तो स्टूडेंट्स ये क्या करता है, ये ह्यूमन को या शीप को जो है वो अपने फर्स्ट होस्ट के तौर पर इस्तेमाल करता है। उसके बाद स्टूडेंट वो कहता है कि इसके जो एडल्ट्स होते हैं वो बाइल डक्ट में रहते हैं ऑफ द लीवर। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी के यानी स्टमक है, इसी के साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है लिवर। यानी कि वैसे तो लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन अगर हम डाइजेशन के रोल के हवाले से बात करें तो ये लीवर जो होता है ये एक सेक्रीशन सेक्रीट करता है, और वो सेक्रीशन एक छोटी सी थैली के अंदर जो है वो स्टोर होती रहती है, और इस थैली को हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। तो स्टूडेंट्स ये गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल सेक्रीट होता है। तो ये बाइल जो है ये एक नाली के ज़रिए से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। तो इस नाली को हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पैरासाइट की बात करें तो वो कहता है कि जो हमारे पास बाइल होता है, लीवर से सेक्रीट होने वाला जो बाइल होता है, ये उसके अंदर होता है। उसके बाद ये कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। चाहे ये कॉमन बाइल डक्ट ह्यूमन की हो, और चाहे ये हो सकता है कि ये शीप की हो। तो इसलिए उसने कहा है कि अडल्ट लिव इन द बाइल डक्ट ऑफ द लीवर, और ये जो बाइल डक्ट ऑफ लीवर है यहाँ पर ये एग रिलीज़ करते हैं। और ये जो एग होते हैं, चूँकि हमने कहा स्टूडेंट्स कि एग अगर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर रिलीज़ हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पर ओपन हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये हमारे पास जो है ये कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आगे नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। तो वो कहता है कि जो इसके एग होते हैं वो कॉमन बाइल डक्ट में मतलब रिलीज़ होते हैं, या इसके जो अगर हम बात करें फिशियोला हिपैटिका का, तो ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अपने एग रिलीज़ करता है। उसके बाद इसके जो एग होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, और आखिरकार जो फिशेज़ होते हैं, चाहे वो शीप के फिशेज़ हों चाहे वो ह्यूमन के फिशेज़ हों, तो उससे वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो वो कहता है कि अडल्ट लिव इन द बाइल डक्ट ऑफ द लीवर। ये लीवर किसका हो सकता है, या तो ये शीप का हो सकता है या फिर ये ह्यूमन का हो सकता है। एग पास फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट। एग जो हैं वो कहाँ से पास होंगे, कॉमन बाइल डक्ट्स में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए से ये बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, जो फीसेज है, वहाँ से ये निकल जाएंगे। अगर ये ह्यूमन है तो ये ह्यूमन की फीसेज, अगर ये ह्यूमन में प्रेजेंट है तो ह्यूमन की फीसेज से निकल जाएंगे, और अगर ये शीप के अंदर प्रेजेंट हैं तो ये शीप के जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, जो फीसेज होते हैं, वहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसका देखते हैं लाइफ साइकिल कि इनका लाइफ साइकिल जो है वो कैसे होता है। जैसे कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है
कि ये कहाँ पर होते हैं, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर होते हैं, फिर वहाँ पर ये एग रिलीज़ करते हैं, एग स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट जिस होस्ट के अंदर जाता है उसे हम स्नेल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए वो कहता है कि एग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद आखिरकार ये जो एग्स होते हैं लीव कर जाते हैं बॉडी को। बॉडी किसकी होती है, या तो वो शीप की होती है या फिर वो ह्यूमन की होती है। अब इसके बाद क्या होना है कि एग्स जो होंगे उनमें से डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स बनेगी, और लार्वल फॉर्म्स को हमने यहाँ पर इस लाइफ साइकिल में भी मेंशन किया है, साथ में हमने इसको लिखा भी है। ये इंतहाई आसान सा हमारा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि एग्स आर डिपॉजिटेड इनटू द फ्रेश वाटर, कि इनके जो एग्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में डिपॉजिट हो जाते हैं। कैसे, कि जैसे ही ह्यूमन के जो फिशेज़ हैं, चाहे शीप के फिशेज़ हैं, वो बॉडी से निकले, उसके बाद ये वाटर के अंदर चले गए, तो डेफिनेटली इक्वेटिक एनिमल है हमारे पास स्नेल, वो पानी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो चूँकि इसके जो एग्स हैं वो वाटर के अंदर जा चुके हैं और वाटर के अंदर स्नेल प्रेजेंट है, तो ये एग्स जो होंगे वो कहाँ पर जाएंगे, स्नेल में पेनिट्रेट करेंगे। यानी कि वाटर के अंदर ये जैसे जाएगा, एग खुद पेनिट्रेट नहीं करेंगे स्नेल में, तो उस वाटर के अंदर जैसे जाएगा तो इसके एग्स में से मायरासीडियम लार्वा निकलेगा, और वो जो मायरासीडियम लार्वा है वो स्नेल की बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसलिए उसने कहा कि एग्स आर डिपॉजिटेड इन द वाटर एंड मायरासीडियम लार्वा इज प्रोड्यूस्ड लीव। अब वो कहता है कि जो वाटर, फ्रेश वाटर है, इसके अंदर मायरासीडियम लार्वा प्रोड्यूस होगा, और ये जो लार्वा है ये किसके अंदर एंटर हो जाएगा, स्नेल के अंदर। और जैसे ये स्नेल की बॉडी में जाएगा तो यही जो मायरासीडियम लार्वा है वो डिफरेंट अपनी मॉडिफिकेशन करेगा, अपने आप को चेंज करेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोसिस्ट में। तो स्टूडेंट्स यही स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ये पिछले कई लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअल में हमारे पास जो एग्स हैं उनमें से एक स्पेशल लार्वा निकलता है जिसे हम मायरासीडियम लार्वा कहते हैं। ये लार्वा आगे बहुत सारी लार्वल फॉर्म में तब्दील होता है। तो ये हमारे पास मायरासीडियम पहली स्टेज है लार्वा की, उसके बाद स्पोरोसिस दूसरी है, रेडियल तीसरी है, सर्केरिया चौथी है, और अगर मेटा सर्केरिया बनता है तो वो 5वीं स्टेज होगी। तो ये एक्चुअल में कंफ्यूज नहीं होना इन वर्ड से कि व्हाट इज़ मायरासीडियम, व्हाट इज़ स्पोरोसिस्ट, व्हाट इज़ रेडिया, व्हाट इज़ सर्केरिया, व्हाट इज़ मेटा सर्केरिया। ये एक्चुअल में एग से निकलने वाले लार्वा की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पहले एक लार्वल फॉर्म आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसी तरीके से 5 लार्वल फॉर्म्स के अंदर ये कन्वर्ट होता है। तो पहली कौन सी हमारे पास, मायरासीडियम लार्वा। तो मायरासीडियम लार्वा कहाँ पर बन रहा है, जैसे ही एग वाटर के अंदर या फ्रेश वाटर में जा रहे हैं, उसके बाद ये मायरासीडियम लार्वा प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे ही ये वाटर के अंदर जाएगा तो यही मायरासीडियम लार्वा कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोसिस्ट में और रेडियल लार्वा के अंदर। उसके बाद ये जो रेडियल लार्वा है यही स्नेल की ही बॉडी के अंदर ये कन्वर्ट होगा एक और लार्वल फॉर्म में जिसे हम कहते हैं सर्केरिया। और अब ये जो सर्केरिया है इसको हमने देखना है। वो कहता है कि ये सर्केरिया स्नेल की बॉडी को लीव कर देता है। अब ये देखना है कि एग निकले हैं ह्यूमन बॉडी से या शीप से, उसके बाद वो चले गए हैं वाटर के अंदर। वाटर में एग में से निकला है मायरासीडियम लार्वा वाटर के अंदर, और वाटर में चूंकि मौजूद होते हैं स्नेल, तो वो लार्वा मायरासीडियम लार्वा किसकी बॉडी में चला जाएगा, स्नेल की बॉडी में। स्नेल की बॉडी में मायरासीडियम लार्वा कन्वर्ट होगा स्पोरोसिस्ट में, फिर होगा कन्वर्ट होगा रेडियल स्टेज ऑफ लार्वा में, रेडियल स्टेज के बाद ये कन्वर्ट होगा हमारे पास सर्केरिया में। तो मायरासीडियम दाखिल हुआ था, ये सारी लार्वल फॉर्म किसके अंदर चेंज हो रही हैं, स्नेल में। और जैसे सर्केरिया बनेगा तो सर्केरिया स्नेल की बॉडी को लीव कर देगा। तो यही वो कहता है कि सर्केरिया जो है वो लीव कर देगा स्नेल की बॉडी को और इंसिस्टेड हो जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड है इंसिस्टेड, यानी कि सर्केरिया जैसे स्नेल की बॉडी से निकलेगा तो अपने आप को एक स्पेसिफिक कवरिंग के अंदर बंद कर लेगा। तो हम कहेंगे कि वो जो लार्वा है वो इंसिस्ट हो चुका है। और वो जो इंसिस्टेड लार्वा है एक स्पेशल कवरिंग के अंदर बंद हो के वो किसी जो प्लांट्स होते हैं एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, पानी के अंदर या दरियाओं के किनारों के ऊपर, तो ये उन प्लांट्स के अंदर चला जाएगा। तो अब होगा क्या कि वो जो प्लांट्स हैं उनको शीप खाएगी, तो फिर ये शीप में ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर अगर उन प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे तो उनमें दाखिल हो जाएगा। और एक स्पेशल प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं वाटर क्रेस,
ये एक ऐसा प्लांट है जिसको ह्यूमन भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ह्यूमन उस वाटर क्रेस को इस्तेमाल करता है तो फिर ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यही उसने कहा है कि जो हमारे पास सर्केरिया है ये इंसिस्टेड हो जाएगा वेजिटेशन में, यानी कि प्लांट्स के अंदर। और उसके बाद अगर उसे शीप खाएगी या कोई और एनिमल खाएगा, यानी कि ग्रेज करेगा, जैसे एनिमल प्लांट्स को खाते हैं, चरते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, तो ये उनमें चले जाएगा। और अगर वाटर क्रेस को ह्यूमन खाता है तो फिर ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसीलिए उसने कहा है कि ह्यूमन इन्फेक्टेड व्हेन ईट अ फ्रेश वाटर प्लांट कॉल्ड वाटर क्रेस। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास वाटर क्रेस है ये एक ऐसा प्लांट है जिसको ह्यूमन भी अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात ये है कि ये जो सर्केरिया है ये होगा वेजिटेशन में। वेजिटेशन मतलब प्लांट्स में। अगर उसको इंसान खाएगा तो इंसान में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर उसको शीप खाएगी तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब होगा क्या कि जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा, चाहे वो जाएगा ह्यूमन बॉडी में या फिर वो जाएगा किसके अंदर, शीप बॉडी में, तो वहाँ पर जाकर ये दोनों के केसेस में मतलब जो सर्केरिया है वो कन्वर्ट होगा एक और लार्वल फॉर्म में, और उस लार्वल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, मेटासर्केरिया। और ये जो मेटासर्केरिया फिर आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अडल्ट में। वो फिर से बाइल के अंदर बाइल डक्ट में चला जाएगा, वहाँ से फिर से एग रिलीज़ करेगा, वो फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फीसेस से बाहर निकलेगा, फिर वाटर में जाएगा, वाटर के अंदर फिर उसका हमारा सीडियम लार्वा बनेगा, हमारा सीडियम स्पोरोसिस्ट में, फिर रेडियल लार्वा में कन्वर्ट होगा, रेडियल लार्वा फिर से सर्केरिया में, और सर्केरिया फिर प्लांट्स के अंदर इंसिस्ट हो जाएगा और उसको फिर से कोई एनिमल खाएगा या ह्यूमन वाटर क्रस को खाएगा तो फिर से वो ह्यूमन बॉडी में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर एक लाइफ साइकिल ड्रा किया है, ये आप लोगों के समझने के लिए है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बाइल डक्ट है, चाहे शीप बाइल डक्ट है, चूँकि ह्यूमन या शीप की जो बाइल डक्ट होती है उसके अंदर होता है। उसके बाद ये इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फीसिस के ज़रिए से बाहर निकलेगा, वाटर में जाएगा, तो वाटर में क्या होंगे, स्नेल होंगे, ये स्नेल की बॉडी में चला जाएगा, स्नेल की बॉडी में जाकर ये स्पोरोसिस्ट बनेगा, फिर ये रेडियल लार्वा में कन्वर्ट होगा, फिर ये सर्केरिया बनकर ये स्नेल की बॉडी को लीव कर देगा। उसके बाद ये वेजिटेशन में इंसिस्टेड हो जाएगा। उस वेजिटेशन के अंदर वाटर क्रैस होता है एक प्लांट जिसको ह्यूमन खाते हैं, अगर उसे ह्यूमन खाएंगे तो यह ह्यूमन में चला जाएगा। अगर बाकी जो वेजिटेशन है उसे या इसी वाटर क्रैस को ही अगर कोई और एनिमल खा जाता तो फिर उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें ये मेटासर्केरिया में कन्वर्ट होगा और मेटासर्केरिया आगे अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिर से अपना लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट कर देगा, फिर से एग रिलीज़ करेगा जो कि कॉमन वाइल्ड डक से होते हुए फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ट्रीमाटोड पैरासाइट्स का हमारा ये लास्ट पैरासाइट था